तो गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग और मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। श्रेयस अय्यर पर बहुत बड़ी अपडेट आई है क्योंकि दिन में जानकारी मिली थी कि श्रेयस अय्यर को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था जब उन्हें तीसरे वनडे मैच में चोट लगी थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर आ रही है कि वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। अब आप समझते हैं कि आईसीयू में जब कोई जाता है तो भाई उस समय पर कितना इंटेंसिव मामला रहता है और सारी नजरें रहती है कि क्या वो खतरे से बाहर है, क्योंकि यही सवाल रहता है ना कि आईसीयू में जब गए तो आईसीयू से बाहर कब निकलेंगे, क्योंकि खतरे से बाहर होना बहुत जरूरी होता है। तो अब एटलीस्ट ये माना जाए कि श्रेयस अय्यर जो है वो खतरे से बाहर है और आईसीयू से बाहर आ गए हैं, तो इससे एक इंडियन क्रिकेट फैंस को या फिर उनके परिवार को या सबको एक रिलीफ मिला है। लेकिन अब इसमें आगे और क्या क्या अपडेट है, अब श्रेयस अय्यर को लेकर आगे किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल में कब तक रहेंगे, क्योंकि अभी वो आईसीयू से बाहर निकले हैं, अभी हॉस्पिटल में भी वो रहेंगे, किस तरीके से उनकी निगरानी रखी जाएगी और आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। तो आप जानते हैं कि भाई जब इंजरी हुई थी उन्हें, रिब इंजरी, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी और इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है कि इन्फेक्शन की जो सिचुएशन होती है वो भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो अपने आप में एक थ्रेटनिंग हो जाता है। तो बीसीसीआई ने क्या कहा है आप श्रेयस अय्यर को लेकर देख सकते हैं और ये दिन में अपडेट आई थी बीसीसीआई की तरफ से। इसमें पूरी चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से उन्हें बाई पसली के निचले हिस्से में चोट लगी थी, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर परेशानी में थे जब उन्हें चोट लगी थी, वाइटल्स जो थे वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, इसके अलावा बीपी भी लो हो गया था और अब सिडनी में ऑब्वियसली उनका इलाज चल रहा है तो उसके ऊपर नज़रें हैं सारी की सारी। लेकिन अब आपको आगे बताते हैं कि उनको लेकर आगे क्या तैयारी है और क्या चीज़ें हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं, ये जानकारी आई है, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है क्योंकि वो आईसीयू से बाहर हुए हैं। लेकिन अभी भी उन्हें 7 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। अब 7 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ठीक है आईसीयू से बाहर हो गए हैं, लेकिन कई बार रहता है कि डॉक्टर्स एक समय तक मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन। कभी भी आप ये नहीं समझ सकते कि यार आईसीयू से बाहर आ गए तो सारी चीज़ें जो खतरा है वो टल गया, उन पर नजरें रखी जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर भारतीय टीम के जो डॉक्टर हैं रिजवान, वो भी अय्यर के देखभाल के लिए वहाँ पर रुकेंगे, वो ऑब्वियसली वहाँ पर देख ही रहे हैं और निगरानी में जैसा बताया वो लिखा ही है कि खतरे से बाहर, लेकिन अभी निगरानी में रहेंगे। अय्यर का परिवार सिडनी में उनके पास जाएगा, वीज़ा वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो चीज़ फॉलो की जाएगी वहाँ पर, क्योंकि अय्यर का परिवार भी बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन में होगा। जैसे भाई देखो हम लोग तो यार मतलब फैन सपोर्ट करते हैं, लेकिन परिवार की हालत आप सोचो इस टाइम पर क्या हो रही होगी। बाकी कुछ पता चल रहा है कि कुछ उनके दोस्त वगैरह हैं वो उस समय सिडनी में उनके साथ मौजूद है और बाकी बीसीसीआई तो ऑब्वियसली पूरा उनका जो है देखभाल कर रही है। और क्रिकेट से दूर रहने की बात है तो यार इस तरह की इंजरी में मतलब कहा नहीं जा सकता कब क्रिकेट में मैदान में लौटेंगे, क्योंकि उस पर तो आगे और अपडेट आना अभी बाकी है ही। क्या होगा पहले तो यार वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकले उसके बाद अपडेट लेंगे, लेकिन स्टिल ये तो अब मान के चलो जिस तरीके की इंजरी है कि कम से कम वो 3 महीने तो क्रिकेट में नहीं दिखाई देंगे। बाकी अभी एज ऑफ नाउ जो आपकी सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वनडे का वो हिस्सा है, तो वनडे में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शायद नहीं खेल पाएंगे, शायद क्या वहां पर जो चांसेस है वो ज़्यादा ही है उनके ना खेलने के। तो एज ऑफ नाउ ये अपडेट आपको एक जरूरी थी, वो बता दी गई कि अय्यर हैं आईसीयू से बाहर। ये बहुत बड़ा रिलीफ है इस टाइम पर हम सब के लिए, क्योंकि दिन से दिमाग में यही चल रहा था कि यार अय्यर को जल्दी आईसीयू से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब तक वो रहेंगे सिचुएशन बहुत गंभीर लगेगी। तो आप लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।